एनटीपीसी 2018 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 25% की 25% की कमी हुई, उसकी आय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो देखो इसके दो मेथड होते हैं, या तो तुम रेशियो से कर लो या तो फिर सक्सेसिव मेथड कर लो। सक्सेसिव ऑलरेडी सबको पता ही होता है और रेशियो भी पता ही होता है। तो पहले क्या है, वृद्धि 20% की, तो 5 से 6, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 से कितना हुआ 6, और फिर क्या हुआ 25 की कमी, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, कितनी होती है 1/4, इसका मतलब 4 से कितनी हो गई 3, तो यहाँ से क्या निकला रेशियो 2 2 जा और 2 3 जा, तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 3 3 जा 9, कितनी कमी हुई, इसको 100 बनाने के लिए 100, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90, तो 10 की क्या हो गई कमी हो गई, 10% की कमी, ये क्या है इसका आंसर। और इसका सक्सेसिव मेथड अगर करना है तो वो भी है, सिंपल सा होता है, x + y डिवाइड बाई 100, ये इसका फार्मूला होता है। अगर कमी हो रही है तो माइनस और वृद्धि हो रही है तो प्लस, इसको कर लेना अपने आप से। ओके, नाव धारा के ये क्वेश्चन एक सिंपल मैथड से करते हैं। अगर धारा के प्रतिकूल तो x - y 176 किलोमीटर 16 आवर में, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, और x + y धारा के अनुकूल 85 किलोमीटर 5 आवर में, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई 17 किलोमीटर पर आवर। किसकी निकालनी है, नाव की निकालनी है। ध्यान देना, जब भी नाव की निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर दो और 2 से माइनस, ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, सॉरी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। और जब भी y की मतलब धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या निकालनी है, नाव की, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो दोनों को ऐड किए कितना आया 28, तो 28 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। यही क्या इसका आंसर, लाइक कर दिया करो। श्याम की आय का 42% राम की आय का 56% के बराबर है। श्याम की आय का 42% राम की आय का 56% के बराबर है। तो यहाँ से श्याम और राम का जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो होगा 8:6, इसका मतलब 4:3, ठीक। तो श्याम और राम का रेशियो निकल के आया 4:3। अब कह रहा है यदि राम की आय में 1200 की वृद्धि कर दी जाए, राम की आय में यहाँ पे वृद्धि की गई है 1200 की वृद्धि, लेकिन श्याम की आय बराबर है। अगर श्याम की आय बराबर रखना है और उसके बाद कह रहा है कि इनका अनुपात 5:4 हो जाता है, 5:4, लेकिन श्याम की आय हमें क्या रखनी है बराबर, यहाँ रेशियो तो बराबर है नहीं, तो रेशियो क्या करना है बराबर, तो 4 5 को और यहाँ पर 3 और 4 को, इनको बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेट होके क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे भी हो जाएगा 20, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था 12 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से करना था ना, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, कितना बड़ा था राम की आय, कितनी बड़ी थी 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी कितना बड़ा रेशियो में 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 1200, अगर 1 की वैल्यू 1200 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 2 जा 24, यही इसका क्या है आंसर।